नमस्कार प्रिय मित्रों, में ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी साधना बताता हूं। ये साधना रुद्रा तपस्वी है, रुद्रा उन्होंने इस साधना को प्रस्तुत किया है जन कल्याण के लिए कि यदि किसी भाई को कोई भी प्रकार की प्रेतादि परेशानी हो, भूत प्रेत पिशाच आदि की परेशानी हो, और भी अन्य परेशानियां हो, जैसे ग्रह नक्षत्रों की परेशानियां हो, कोई भी प्रकार की का संकट हो जीवन में, तो हर प्रकार के संकट से आपको सुरक्षा करने के लिए एक ऐसी महासाधना है जो आपने कर ली तो दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो आपका बाल भी बांका कर सके। न तो शत्रु कर सकता है, न रोग कर सकता है, न चिंता कर सकती है, न बीमारी कर सकती है। आपका प्रोटेक्शन इतना ज़ोरदार हो जाएगा, आपकी सुरक्षा इतनी ज़ोरदार हो जाएगी कि आपको अलग से बॉडीगार्ड रखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मतलब यह है कि ये 1000 बॉडीगार्ड पर अकेला ही भारी है। ये है माँ दुर्गा के सिंह का साधना। माँ दुर्गा का जो सिंह होता है ना, माँ भगवती का सिंह, उस सिंह की साधना है। ये साधना अपने आप में इतनी ज़ोरदार है कि इस साधना का इस को सिद्ध कर लेता है कोई, इस साधना को ना, तो सिद्ध करने के बाद में उस सिंह के सामने वीर और भैरव जो होते हैं वो भी खड़े नहीं होते, वो भी उनके पीछे खड़े होते हैं, सिंह के सामने खड़े नहीं होते। इतना शक्तिशाली ये सिंह की साधना है। तो वीर और भैरव जब सिंह के पीछे खड़े होते हैं तो फिर आम भूत पिशाच की तो औकात ही क्या है। भूत पिशाच बेताल जो भी कोई दुष्ट शक्तियाँ, उनकी तो औकात ही नहीं है कि इसके सामने ज़्यादा देर टिक सके। वो तो नाम सुना दो, नाम सुनने के साथ ही भाग जाएंगे। जो मंत्र आज हम बताएंगे उस मंत्र का उच्चारण मात्र से भूत प्रेत पिशाच बुरी योनियाँ सब छोड़ करके उस घर को या उस रोगी को भाग जाती है। इसके प्रयोग हैं, कैसे करना पड़ता है, साधना कैसे करनी पड़ती है, इसके बारे में पूरा हम विवेचन आपको बताते हैं। पूरा विवरण जो रुद्रा ने बताया वो हम आपको बताते हैं। इस साधना को करने के लिए आपको कोई वीराना एकांत स्थान चाहिए, खिलवत चाहिए, एकांत स्थान, जंगल हो वो चाहिए। ये साधना कभी घर में नहीं होती है, इस बात का 100% ख्याल रखना जरूरी है। कोई जंगल में जाकर के ही इस साधना को आप कर सकते हो। इस साधना को करने से पहले आपको माँ भगवती के मंदिर जाना पड़ता है और माँ भगवती के मंदिर जा करके अच्छी तरह से उनकी पूजा वूजा करके फिर माँ भगवती से उनके सिंह को मांगना पड़ता है, कहना पड़ता है, माँ मैं आपके सिंह की साधना करना चाहता हूँ, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना, क्योंकि भगवती के सिंह की साधना में भगवती की कृपा अत्यधिक जरूरी है। तो सिंह की साधना कर रहा हूँ, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना, ये शब्द बोल करके माँ से आशीर्वाद लेकर के फिर महादेव जी के मंदिर जा करके और पंचाभिषेक करना पड़ता है। पंचाभिषेक करके महादेव जी से, अन्नपूर्णा से, माँ भगवती से, गणेश जी से आपको आशीर्वाद लेना पड़ता है कि हे भगवान, मैं माँ दुर्गा के सिंह की साधना करना चाहता हूँ, आप सब मुझ पर कृपा करें। इसके बाद छोटी छोटी पूजाएं जो होती है वो आप कर भी लें तो बढ़िया रहेगा। अब यहाँ से आपकी साधना शुरू होती है। साधना के लिए पहले आप एक स्थान देख करके उसका चयन कर लें, जो दूर हो, जंगल में हो, एकांत में हो, उस स्थान का चयन कर लें। चयन करने के बाद में उस स्थान पर साधना के एक दिन पहले गाय का गोबर ले जाएं और गाय के गोबर से उस स्थान को अच्छी तरह से लीप लें जहां आप साधना करेंगे। दूसरे दिन आप जब साधना करने जाओगे तो आपको वो स्थान एकदम अप टू डेट मिलेगा, कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी फिर कोई ज़्यादा मेहनत करने की। तो मेहनत पहले दिन कर लें, दूसरे दिन आपको सीधा साधना करना ही है और कुछ करना नहीं है। तो दूसरे दिन अब आप साधना करने जाएंगे। अब जिस दिन आप साधना करने जाएंगे वो 2 में से एक दिन होना जरूरी है, क्योंकि या तो वो शुक्ल पक्ष की 10वीं होना जरूरी है या फिर शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा होना जरूरी है। पूर्णिमा या 10वीं, इन दोनों में से कोई एक दिन उस दिन होना जरूरी है। साधना काल में आपको क्या करना है, लाल रंग के अपने वस्त्र हो इस बात का ध्यान रखना और लाल रंग का ही आसन हो इस बात का ध्यान रखना। रुद्राक्ष की माला से साधना आपकी शुरू होगी। इस साधना में आपको हमेशा 21 दिन की साधना है तो हमेशा आपको एक भोग साथ में लेके जाना पड़ेगा। वो भोग है, थोड़ी तामसिक साधना है इसलिए थोड़ा सा भोग अलग क्वालिटी का बनेगा, इसलिए ध्यान रखना कि भोग एक तो मांस का टुकड़ा आपको ले जाना पड़ेगा साथ में, और एक सफ़ेद कलर की कोई मिठाई ले जानी पड़ेगी, और एक आपको 2 चीज़ें होंगी। एक आपको शहद होता है ना, शहद में गुड़ मिला करके 1 लोटा भर लें
और वो लोटा भर करके, थोड़ा पानी भी मिला सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। पानी, शहद, गुड़, इन तीनों को मिला करके, थोड़ा सा पानी होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, मतलब उसका जो गाढ़ापन है वो रहना चाहिए, मिटना नहीं चाहिए इतना। पानी से आराम से वो मिल जाएंगे, इसलिए पानी का मैंने बोला है। तो ये तीनों मिला करके और 1 लोटा आप वो भर करके ले जाएंगे। 3 ही चीज़ें चाहिए उसमें। चौथी चीज़ आपको चाहिए कि उस साधना में आपको एक कटार साथ में ले जानी पड़ेगी, तेज तर्राट धार की कटार, और वो कटार दुर्गा माई के निर्वाण मंत्रों से ही सिद्ध होगी। ये जो कटार है ना, ये ऐसी साधनाओं में, कटार हो, तलवार हो, खप्पर हो, ऐसी साधनाओं में आवश्यक बनते हैं, जैसे बेतालों की साधना हो या ये हो। इनमें ये जो प्रावधान है पिशाचों की साधना में, बेतालों की साधना में, शेर की, जो पशुओं से संबंधित साधनाएं होती है, उनमें ये प्रावधान बनता है कि आप कोई ना कोई शस्त्र अपने पास रखो। मैंने पहले भी माता जी की कुछ ऐसी साधनाएं दी है जिनमें पैशाचिक साधनाएं, जिनमें शस्त्र साथ में रखने का हमारा ऐसा रिवाज है। भारतीय संस्कृति में, तंत्र विद्या में शस्त्र साथ रखने का ऐसा रिवाज है। तो आप शस्त्र को साथ में ले जाएं, और वो शस्त्र जो है ना, वो आपके बड़े काम का है। वो जब तक ये शस्त्र आपके हाथ में रहेगा, क्या होता है कि साधनाओं में एक ही चीज़ की गारंटी होती है कि कोई गारंटी नहीं होती। कब आपके सामने कोई सिद्धि का देवता प्रकट हो जाए, इसका कोई ठीक नहीं है। प्रकट हो ना हो, इसका भी कोई ठीक नहीं है। साधना आपके मनोबल पर डिपेंड करती है, आपकी आस्था पर डिपेंड करती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर साधना निर्भर करती है। तो वो सारी चीज़ें आपके अंदर हो नहीं हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। सिद्धि आपको मिल जाए तो भी प्रत्यक्षीकरण होना जरूरी नहीं है, और प्रत्यक्षीकरण हो जाए तो भी सिद्धि मिलना जरूरी नहीं है। साधना में एक ही चीज़ की गारंटी होती है, और वो गारंटी होती है कि किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती। तो शेर आपके सामने अगर आ जाए तो उसके लिए ये कटार आपके लिए ज़रूरी है। ये कटार कुछ ज़्यादा नहीं करेगी। कटार को ऐसा नहीं तलवार है शेर के 2 टुकड़े कर देगी, ऐसा नहीं है। ये कटार में वो शक्ति है कि कटार आपके हाथ में रहेगी, दुर्गा माँ के निर्वाण मंत्रों से सिद्ध। तो क्या होगा कि शेर आप पर आक्रमण नहीं करेगा। और शेर यदि आपके सामने आ भी जाता है तो आपको एक बात का खास ख्याल रखना है कि आपको घेरा छोड़ करके किसी भी हालत में बाहर नहीं निकलना है। घेरा छोड़ करके बाहर निकल गए तो शेर तो पशु है, उसे कोई पता नहीं, वो तो आपको ही अपना प्रसाद समझ लेगा और ग्रहण कर लेगा बिना तुलसी के। जानलेवा हो सकता है। साधना में इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि आप शेर के सामने जब आप मंत्र जाप अपने पूरे कर लो तो आंख बंद करके शेर के सामने जिस समय आप भोग रखने जाओ ना, भाई जैसे मंत्र जाप आपने कर लिया तो इस मंत्र में क्या होता है कि 3 माला दुर्गा के निर्वाण मंत्र की शेर के मंत्र के पहले जपनी पड़ती है, और 3 माला दुर्गा के निर्वाण मंत्र की शेर के बाद में जपनी पड़ती है, मतलब शेर के मंत्र को जपने के बाद में जपनी पड़ती है। 21 माला का जाप रोज को करना पड़ता है आपको। तो ये जो पहले करना पड़ता है ना, जैसे आपने जाप कर लिया निर्वाण मंत्र का, निर्वाण मंत्र का जाप करने के बाद में आपको ये नहीं कि भोग उठा करके वहीं देना है, भोग आपको आखिर में देना है। कब देना है? जब आप घर जाने वाले हो तब। घेरे से बाहर निकलना, घेरे से बाहर निकल करके आप जहां बैठे हो उससे आगे बढ़ना है, आपको 21 कदम आगे चलना है। 21 कदम आगे चल करके वहाँ उसको भोग रखना, गिन करके 21 कदम चलना है, वहाँ आपको भोग रखना है और हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि हे सिंह देवता, हे महाबली सिंह, मैंने आपकी प्रसन्नता के लिए जो जाप कर्म किए हैं वो जाप कर्म आपको समर्पित हो, और आज जो मैं भोग आपको दे रहा हूँ वो भोग आपको समर्पित हो। हे सिंह देवता, हे शक्तिशाली सिंह देवता, इस भोग को ग्रहण करें और मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ऐसा कह करके आपको वापस आ जाना है। 21 माला का आपको जाप करना है। 21 माला का जाप, इसमें एक टाइमिंग है, उस टाइमिंग को बड़ा ध्यान में रखना जरूरी होता है। ये जाप जो है ना वो रात को 10 बजे से शुरू होंगे और 12:30 बजे तक ये हो जाने चाहिए, क्योंकि 12:30 के बाद में वहाँ रुकना खतरनाक है। 21 दिन की ये साधना होगी। 21 दिन की साधना के बाद में हो सकता है कि रात को सपने में आपको शेर दिखाई दे जाए। सपने में शेर दिखाई दे जाए तो समझ जाना कि आपकी साधना सफल हो गई, क्योंकि आप दुआ करना कि सपने में शेर दिखाई दे। आप ये हरगिज मतलब प्रार्थना मत करना कि शेर का प्रत्यक्षीकरण हो, क्योंकि वो जब प्रत्यक्षीकरण उसका हो जाता है ना तो 10 फीट उसकी लंबाई होती है, और ऐसा हाथी भी उसके सामने छोटा लगने लगता है। ऐसा वो मतलब जैसे महाबली शेर होता है, तो उसकी जब प्रत्यक्षीकरण हो जाता है तो आदमी का शेर के खाने से तो नहीं, हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। तो कितना ही मजबूत कलेजा हो, फिर भी आप प्रार्थना यही करना कि सपने में हमको दिख जाए, यदि सिद्ध हो जाए तो हमको सपने में दर्शन दे दे। अब उसके बाद में आपको प्रयोग करना है। किसी भी रोगी, किसी भी पीड़ित व्यक्ति पर आप 21 बार
इस मंत्र को पढ़ करके फूंक मार दो, उसके अंदर कोई भी अला बला भूत पिशाच जिन्न राक्षस दुष्ट कुछ भी छोड़ करके भाग जाएगा। आपके कोई भी तकलीफ होगी 21 बार मंत्र को पढ़ करके और हाथों पर फूंक मार के अपने पूरे शरीर पर फेर लो। आपके शरीर पर कोई भी दुष्ट शक्ति कभी भी प्रहार नहीं कर सकती। इस मंत्र को यदि आपको दैनिक पूजा में काम में लेना हो ना, तो शिव जी के मंत्र को साथ में पढ़ना, क्योंकि शिव जी के मंत्र को साथ में नहीं पढ़ने से क्या होता है कि मनुष्य के शरीर में प्रचंड उग्रता बढ़ती जाती है और वो बात बात पर लड़ाई करने के लिए तैयार बैठा रहता है। ऐसी उग्रता उसके अंदर प्रचंड बढ़ती जाती है। ये एक आत्मबल का मंत्र है, आत्मबल की साधना है। जिस आदमी में आत्मबल बिल्कुल भी नहीं हो और डरता हो बात बात में, उसको ये साधना करनी चाहिए। उसका सारा डर निकल जाएगा और वो आदमी प्रचंड आत्मबली बन जाएगा और इस संसार में अपने कर्मों का तेज फैला सकता है। आत्मबल के दम पर बहुत कुछ कर सकता है। बहुत कुछ करने की ये साधना है। जो ये साधना को कर लेता है उसमें बहुत कुछ करने की क्षमताएं बढ़ जाती है। सिंह जैसा गर्जना आ जाता है और सिंह जैसा प्रभावशाली व्यक्तित्व पैदा हो जाता है। तो ये साधना अपने आप में बड़ी जोरदार साधना है। इस साधना को करके आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। इस साधना को शुरू करने से पहले आपको एक माला गणेश जी की जपनी पड़ती है, ओम गंग ग्लौम वक्रतुंडाय स्वाहा। उसके बाद में एक माला आपको शिव और शक्ति की सामूहिक जपनी पड़ती है। वो माला है ओम रोम ह्रीम नमो नमः शिवाय। उसके बाद में एक माला भैरव मंत्र की जपनी पड़ती है, वह ओम ब्रह्म ब्राम ब्रिम अष्टभैरवाय रक्ष रक्ष स्वाहा। उसके बाद में 3 माला नरवाण मंत्र की करनी पड़ती है, ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। इसकी 3 माला करनी पड़ती है। उसके बाद 21 माला आपको सिंह के मंत्र की करनी पड़ती है और वो सिंह का मंत्र है ओम क्षौम वज्रनखाय उग्र सिंहाय सर्वरक्षणाय क्षाम क्षीम क्षूम क्षौम क्षय फट्ट स्वाहा। ओम क्षौम वज्रनखाय उग्र सिंहाय सर्वरक्षणाय क्षाम क्षीम क्षूम क्षय फट्ट स्वाहा। इस मंत्र की 21 मालाएं करनी पड़ती है। 21 माला के बाद में फिर मैंने कहा भोग वगैरह। उस प्रकार से आप इस साधना को अच्छी तरह से संपन्न कर सकते हो और एक अच्छा संरक्षण प्राप्त कर सकते हो। सिंह देवता से यही प्रार्थना रहती है कि हमें आपका संरक्षण चाहिए। तो संरक्षण के बाद में इस दुनिया में कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो आपका कुछ बिगाड़ सके। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दें ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आते रहें। जय श्री कृष्णा, जय मां भगवती की दोस्तों।